और यही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है और मुंडे जी क्रिटिकल अवस्था में लाए गए हैं। लेकिन इन्होंने कहा, डॉक्टर से जो मैंने पूछा उन्होंने यही बताया कि जब तक रिवाइव करने का प्रयत्न चलता रहता है और डेट डिक्लेयर नहीं किया है तब तक यही कहते रहते हैं कि क्रिटिकल है। वही स्थिति इस समय बता रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति मुझे बताई उन्होंने कि जब वो लाए गए यहाँ पर तभी उनको हार्ट अरेस्ट हुआ था, कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया था। मैं मानता हूं कि आज महाराष्ट्र में जो पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है उसमें जिन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है उनमें मुंडे जी और उनका परिवार, उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज उनके निधन से पार्टी को बहुत आघात पहुंचा है और हम लोग जो संसद में हैं वो, क्योंकि वो हमारे उपनेता थे पार्टी के, इसीलिए संसदीय दल के लिए भी बहुत भारी क्षति है। बड़ी क्षति मानते हैं क्योंकि हाँ, बड़ी क्षति है। से उनकी बातचीत हुई थी और एक बड़ी क्षति वो मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। छह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े नेता बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें आप सुन भी रहे थे, काफी ज्यादा भावुक वो नजर आए अपनी बातों को कहते हुए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी इनके हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें आप सुन भी रहे थे, काफी ज्यादा भावुक वो नजर आए अपनी बातों को कहते हुए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, इनके अलावा विपक्षी दलों के भी तमाम दूसरे नेता पहुंचे हुए थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये एक बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति की, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में गोपीनाथ मुंडे जाने जाते रहे हैं और लालकृष्ण आडवाणी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में जो बड़ी कामयाबी एनडीए को मिली है उसके पीछे प्रमुख चेहरा गोपीनाथ मुंडे ही थे। आपको बता दें कि 5 बार विधायक रह चुके थे गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के 1992 से 95, और कई बार हमने देखा था किस तरह से बीजेपी को एकजुट रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जब जब बीजेपी में बिखराव देखा गया महाराष्ट्र की राजनीति में, तब तब सबको जोड़ने का काम उन्होंने किया। 64 साल के गोपीनाथ मुंडे, जिनका आज सुबह निधन हो गया, 7:20 पर एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 8 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। उनसे उम्मीदें भी बहुत थी और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए, और इस वक्त देखिए हरसिमरत कौर पहुंची हुई हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंची हुई थी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों से बड़े नेताओं की मौजूदगी, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके भी बड़े नेता पहुंचे हुए थे। पिछले 40 साल से भारतीय राजनीति में सक्रिय थे और पिछले 34 साल से लगातार वो चुनकर आ रहे थे। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय थे। जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका रिश्ता बहुत पुराना था और यही वजह रही कि आज हमने देखा किस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद पहुंचे बीजेपी मुख्यालय उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। 34 साल पहले 1980 में पहली बार वो विधायक बनकर पहुंचे हुए थे विधानसभा। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से जो श्रद्धा सुमन भिजवाया गया था उसे अर्पित किया गया। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से श्रद्धा सुमन जो भेजा गया था उसे वहां पर श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें दिया गया। तमाम दिग्गजों की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। फिलहाल इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, विशेष विमान से मुंबई लेकर जाया जाएगा और फिर उनके घर पर अंतिम श्रद्धांजलि के लिए
उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर महाराष्ट्र के तमाम नेता कार्यकर्ता आकर उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। मन असहनीय वेदना से भरा है। विकास का एक सूरज आज सवेरे अस्त हो गया। मुंडे जी नहीं रहे, भरोसा नहीं होता। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, वो कुशल प्रशासक थे, वो सही अर्थों में जनता के नेता थे। महाराष्ट्र की राजनीति की उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के नाते महाराष्ट्र के विकास को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी थी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी भारत को उनसे बहुत आशाएं थी। उनके निधन से मैं स्तब्ध हूं, दुखी हूं। देश ने एक कुशल प्रशासक खो दिया। उनका निधन केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, सारे देश की क्षति है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद चाय पीते हुए इतना हंसी मजाक उन्होंने किया था, और आज सुबह ये खबर आ रही है कि वो नहीं है। ये तो पार्टी महाराष्ट्र नेतृत्व करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि थी। और मैंने देखा है कि जब भी किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ कोई भी अहम सवाल संसद में आता था तो उस पर बहुत प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में गोपीनाथ जी मुंडे कभी पीछे नहीं रहते थे। लेकिन विधि का विधान है, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। एक आज सवेरे में ये दुखद समाचार सुनने को मिला। हमारा उनका पिछले 20 साल से अधिक का संबंध रहा और कभी हमने नहीं सोचा कि हम लोग एक दूसरे पार्टी में हैं कि ये समाचार सुनकर के स्तब्ध हूं, और मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। गोपीनाथ मुंडे के निधन की खबर बहुत ही मन को हिलाने वाली है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं और ये आघात को सहने की ताकत मिले उन्हें, और अपनी पार्टी की तरफ से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे को भावहीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मुंडे जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है, और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हम में नहीं है। देश ने एक ऐसा मास लीडर, एक ऐसा लोकप्रिय जननेता, लोगों के दुख सुख में हर समय साथ खड़े रहने वाला एक ऐसा गोपीनाथ मुंडे जी के रूप में एक ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। गोपीनाथ मुंडे जी जिस तरीके संवेदनशील और समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेष करके हमारे पिछड़े वर्ग के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने और पार्टी को खड़ा किया, ऐसे नेतृत्व का ऐसे समय पर जाना यह बहुत ही दुखदायी खबर है, और पार्टी के लिए और देश के लिए एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इसका बहुत नुकसान हुआ है। मुंडे जी अभी नहीं रहे, बहुत क्षति पहुंची है, बहुत दुखद है। वो मेरा अभिन्न मित्र रहे। प्रमोद जी, गोपीनाथ जी और हम पिछले 25 सालों से साथ साथ में काम किए। मैं बहुत ही आहत महसूस करता हूं। बहुत शॉकिंग है और अनबिलीवेबल है। मतलब इससे और तकलीफ की चीज हमारे लिए और क्या हो सकती है। निश्चित रूप से 11 करोड़ जो पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहाँ कोई भी आ सकता है उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, इस बात पे यकीन ही नहीं होता था कि मुंडे जी अब हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे और अपने संघर्ष की वजह से, जनता की समस्याओं से लड़ते लड़ते वो यहां तक पहुंचे थे।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, बहुत ही तकलीफदेह खबर है और उनके परिवार के लिए तो बहुत ही ज्यादा क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षति है। तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे जिन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट लेकर जाया जा रहा है। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शरीर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे जो हमारे बीच नहीं रहे, आज सुबह उनका निधन हो गया एक कार एक्सीडेंट में। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट लेकर जाया जा रहा है और वहां से विशेष विमान के जरिए मुंबई उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और इस वक्त एक और दूसरी बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है यशवंत सिन्हा को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। हजारीबाग कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता, हजारीबाग से वो सांसद रहे हैं लेकिन इस बार उनके बेटे वहां से चुनकर आए हैं। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या है पूरा मामला जिसके बाद हजारीबाग कोर्ट का ये फैसला आया है? जी आपको बता दें कि हजारीबाग में बिजली समस्या को लेकर के कल से ही भाजपा का अनिश्चितकालीन धरना बिजली विभाग के कार्यालय के पास था, जहां यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में यह धरना चल रहा था। वहां आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कल जीएम के सदर विभाग किया था, उनको बांध दिया था, उनको बंधक बनाया गया था, तालेबंदी की थी, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी उग्र हो गए थे। उन लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाया था और एक लिखित आवेदन मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद आज कल देर शाम ही यशवंत समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था और 9 नामजद लोगों समेत 45 लोगों को मामले में अभियुक्त बनाया गया था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें पुलिस। शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। हजारीबाग कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और बीजेपी के तमाम जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, नेता, वो पीछे पीछे गाड़ी से चल रहे हैं और गोपीनाथ मुंडे अमर रहे इस तरह के नारे लगा रहे हैं। सुनते हैं। मुंडे जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है एयरपोर्ट। विशेष विमान से मुंबई लेकर जाया जाएगा। मुंबई में उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, जहां पर मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ता, नेता उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद कल राजकीय सम्मान के साथ मराठवाड़ा के बीड जिले के परली गांव में, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि आज सुबह 7:20 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से गोपीनाथ मुंडे सक्रिय रहे और बीजेपी को जो बड़ी जीत इस बार के लोकसभा चुनावों में मिली है, उसके पीछे बड़े चेहरे गोपीनाथ मुंडे ही थे और इस बात का जिक्र बार बार हमने देखा लालकृष्ण आडवाणी की ओर से किया गया। आपको बता दें कि 34 साल पहले 1980 में पहली बार वो विधायक चुने गए। 1980 से 85 और 90 से 2009 तक वो विधायक रहे। इसके बाद लोकसभा में वो चले गए 92 से 95 तक। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। फिलहाल ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी के अलावा भी तमाम दूसरे दलों के भी नेता रहे, जिन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि दी बीजेपी दफ्तर जाकर। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा परली गांव में, जहां पर भी इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई नेता दिल्ली से पहुंचेंगे उन्हें अंतिम भावभीनी विदाई देने के लिए। परिवार के लोग भी मौजूद रहे और बेटियों के सिर से पिता का साया छन गया है। उन्हें ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए।
फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यही है, पार्थिव शरीर को अब से कुछ ही देर में विशेष विमान से मुंबई लेकर जाया जाएगा और वहां पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।